मुंबई में एक शख्स ने मुहर्रम के जुलूस में रैट किलिंग कैप्सूल यानी चूहे मारने की दवा लोगों में बांट दी, जिसे खाकर एक व्यक्ति की हालत बिगड़ गई। आरोपी इस कैप्सूल को पेन किलर बताकर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। पुलिस ने समय रहते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पर वो ऐसा कर क्यों रहा था, वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। आरोपी की पहचान फयाज प्रेमजी के तौर पर हुई है। पुणे के विमान नगर इलाके का रहने वाला है, पेशे से पेंट का कारोबारी है। पुलिस ने बताया कि 26 जून को वो मुहर्रम के जुलूस में इजाजत के बिना ही पेन किलर बताकर एक कैप्सूल बांट रहा था। शक हुआ तो पुलिस ने पूछताछ की और पूछताछ में डाउट और भी बढ़ गया तो उसकी पर्सनल डिटेल्स को रिकॉर्ड कर लिया गया। डीसीपी जयंत मीणा ने बताया कि अगली सुबह 27 जून को पुलिस के पास जानकारी आई हॉस्पिटल से कि कैप्सूल खाने के बाद सलमान सैयद नाम के एक शख्स की तबीयत खराब हो गई और ये भी जानकारी दी गई कि सलमान सैयद मुहर्रम के जुलूस में गए थे और उन्होंने ये कैप्सूल खाया था। इलाज के दौरान उन्होंने डॉक्टर्स को इस कैप्सूल के बारे में जानकारी दी थी। डॉक्टर्स ने तुरंत पुलिस को इत्तला किया। पुलिस ने आरोपी फयाज प्रेमजी को फौरन गिरफ्तार कर लिया। दावा खाया, लेकिन फिर उसके बाद में सही था। घर तक जाते जाते तक फिर रास्ते में उल्टी आया। तो आप अभी कहाँ पे हो? पब्लिक में एडमिट हो? आप रहते कहाँ पे हो? मैं अपने गोंडी से बच गया। वो आपको कैप्सूल खाने के बाद आपकी तबीयत खराब हुई? हाँ, उल्टी पे घर आया और कमजोरी सा लगा बस। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वो साजिश के तहत लोगों को टारगेट कर रहा था। पूछताछ में सामने ये भी आया कि वो 15 दिनों से डोंबिवली इलाके में रह रहा था। उसने 50 किलो जिंक फॉस्फाइड मंगवाया था और कई दिनों तक अपने ठिकानों पर कैप्सूल में जहर भरने का काम कर रहा था। पुलिस के सामने उसने ये भी माना कि उसका मकसद मुहर्रम जुलूस को निशाना बनाना था। आरोपी का लक्ष्य करीब 30,000 कैप्सूल तैयार करने का था, लेकिन उससे पहले ही कार्रवाई कर 14,900 कैप्सूल जब्त कर लिए गए हैं। आरोपी के पास इतनी ज्यादा मात्रा में केमिकल आया कैसे, ये पुलिस ने बताया है। सुनिए पूरा बयान। तो इसका खुद का एक पेंट का बिजनेस है और इसने उस बिजनेस के तहत एक दूसरी कंपनी के द्वारा ऑर्डर किया जिंक फॉस्फाइड 50 किलो और एक और दूसरी जगह से इसने ऑनलाइन कांटेक्ट निकाला और उस जगह को ऑनलाइन इसने 30,000 कैप्सूल्स ऑर्डर किए हैं। तो अभी इसके बारे में जांच चल रही है। सर, रिमेनिंग कैप्सूल्स और जिंक फॉस्फेट है वो बरामद हो चुकी हैं या वो कहाँ पे, इसकी कुछ जानकारी? जी, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू है और अभी और भी रिकवरी होना बाकी है। सर, इसके फैमिली में कौन है? क्या उनसे किसी से बात हो पाई या इसके पीछे इसके साथ और कोई है? अभी प्राथमिक जानकारी ऐसी मिल रही है कि ये डिवोर्सी है और फिलहाल तो ये अकेला ही रहता है। और सर, ये कहाँ रह रहा था, कब से ये कर रहा था, कब से प्लानिंग की थी और कहीं इसने रेकी या कुछ ऐसी इसी तरह की प्लानिंग की थी? जी, ये पुणे का रहने वाला है ओरिजिनली, विमान नगर साइड का, और पिछले 15 दिनों से ये मुंबई में मुक्काम कर रहा है डोंगरी एरिया में। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी ने बीबीए किया है और वो तलाकशुदा है। उसकी माँ और बहन ईरान में रहते हैं। बहन फिजियोथेरेपिस्ट है। पिछले 1 साल में 19 बार वो ईरान और इराक की यात्रा कर चुका है। 2025 में ये ईरान और इराक दोनों देशों में जाके आया है, बट उसके बैकवर्ड लिंकेजेस हमें ढूंढने पड़ेंगे और अभी इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिलहाल आरोपी के मोबाइल फोन, डिजिटल रिकॉर्ड्स, पैसों के लेन देन और कॉन्टैक्ट्स की जांच की जा रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस साजिश में कोई दूसरा व्यक्ति या संगठन तो शामिल नहीं है। अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है। जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपकी कोई राय है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।